साल 1970-71 का वक्त था। रणथंभौर में एक बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही बाघिन की मौत हो गई। उस वक्त राजस्थान कैडर में भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी हुआ करते थे। नाम था कैलाश सांखला। बाघों के संरक्षण के लिए वे बहुत पहले से आवाज उठाते रहे थे। कैलाश सांखला उन दोनों शावकों को लेकर दिल्ली आए और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलकर बाघिन की मौत और 2 अनाथ शावकों के बारे में बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को दिन ब दिन बाघों की घटती संख्या के बारे में भी बताया। उन्होंने इंदिरा गांधी को बताया कि जंगल के बचे रहने के लिए बाघों का होना कितना जरूरी है। इससे पहले भी 1969 में भारत में आयोजित हुई IUCN की बैठक में टाइगर्स की घटती संख्या को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। कैलाश सांखला की बात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गंभीरता से लिया और बिना किसी देरी के बाघों को बचाने के लिए कर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया। कैलाश सांखला को टास्क फोर्स की अनुशंसा लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद 1973 में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर से लेकर आज तक लगभग 50 सालों में देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3682 तक पहुंच चुकी है और आज भारत दुनिया के लगभग 75% से अधिक बाघों का घर है। कैलाश सांखला को उनके ईमानदार प्रयासों की वजह से आज पूरा देश टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। दोस्तों, टाइगर रिजर्व सीरीज के पहले भाग में हमने उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के टाइगर रिजर्व को कवर किया था। आज हम टाइगर रिजर्व के दूसरे भाग में पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के टाइगर रिजर्व को राज्यवार कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रॉयल स्टेट राजस्थान से। अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ वर्तमान में कुल 4 टाइगर रिजर्व सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे पहले मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व विंध्य रेंज में बसा खूबसूरत टाइगर रिजर्व है। इसका विस्तार राजस्थान के 4 जिलों में है। ये जिले हैं कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। इस टाइगर रिजर्व में मुकुंदरा नेशनल पार्क, दर्रा अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य और चंबल अभयारण्य का एक भाग शामिल है, जो इसे टाइगर रिजर्व के लिए एक क्रिटिकल हैबिटेट बनाता है। यह टाइगर रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व का प्राकृतिक विस्तार है, जो बाघ जैसे बड़े मांसाहारी जानवरों को विशाल क्षेत्र में घूमने का मौका देता है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व अपने आसपास के संरक्षित क्षेत्रों में भी जुड़ा है, जिसमें रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी, भैंसारोड़गढ़ और मध्य प्रदेश का गांधी सागर अभयारण्य शामिल है। अगर यहाँ रहने वाले टाइगर्स की बात करें तो यहाँ केवल 1 टाइगर के रहने की पुष्टि की गई है। अगला है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, जहां विंध्य और अरावली दोनों रेंज के घटक देखने को मिलते हैं। राजस्थान का यह सबसे नया टाइगर रिजर्व साल 2022 में ही अधिसूचित किया गया था। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग की तरह भी काम करता है। यह टाइगर रिजर्व हड़ौती क्षेत्र में बहने वाली माझी नदी के किनारे स्थित है। आश्चर्यजनक प्राकृतिक दृश्य भी पर्यटकों को यहाँ आकर्षित करते हैं। अगर यहाँ रहने वाले बाघों की संख्या की बात करें तो 2023 की बाघ जनगणना के अनुसार यहाँ केवल 1 बाघ मिलने की पुष्टि हुई है। अब बात करते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व की। रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1973 में लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर के साथ ही विकसित किए गए पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। रणथंभौर अरावली और विंध्य पर्वतमाला के संगम पर स्थित है। यह उत्तर में बनास नदी से और पूर्व में चंबल नदी से घिरा है। यह टाइगर रिजर्व राजस्थान के 3 जिले सवाई माधोपुर, करौली और बूंदी में फैला हुआ है। प्रसिद्ध रणथंभौर का किला भी इसी टाइगर रिजर्व में स्थित है। रणथंभौर सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप के पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा है। इसमें सारिस्का टाइगर रिजर्व, कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी शामिल है। वर्तमान में ये 57 बाघों का आवास है। अगला और अंतिम है सारिस्का टाइगर रिजर्व। सारिस्का टाइगर रिजर्व अरावली रेंज के अलवर जिले में स्थित है। इस रिजर्व के अंतर्गत आने वाला जंगल कभी पुराने अलवर राज्य का हिस्सा था, जिसे शिकार अभयारण्य की तरह उपयोग किया जाता था। इसलिए बेटर प्रोटेक्शन के लिए 1958 में इसे अभयारण्य और 1978-79 में टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया। कांकवारी किला टाइगर रिजर्व के बीचों बीच स्थित है। इसके अलावा 9वीं और 10वीं शताब्दी के नीलकंठ और गढ़ राजौर जैसे शिव और जैन मंदिर भी यहाँ मौजूद हैं। इस रिजर्व के कोर एरिया में 26 समुदाय हैं, जबकि बफर जोन में 246 समुदाय रहते हैं। इनमें प्रसिद्ध गुर्जर जनजाति समुदाय भी शामिल है।
अगर इस टाइगर रिजर्व में रहने वाले बाघों की बात करें तो यहाँ कुल 19 बाघ रहते हैं। राजस्थान के बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में फिलहाल 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें पन्ना, संजय धुबरी, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा और सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व शामिल हैं। सबसे पहले बात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की। इस टाइगर रिजर्व का नाम इसके केंद्र में स्थित बांधवगढ़ पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। भौगोलिक दृष्टि से यह टाइगर रिजर्व विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पूर्वी हिस्से के बीच उमरिया जिले में स्थित है। जोहिला और सोन नदी इसकी पूर्वी सीमा पर बहती हैं, जबकि उमरार नदी इसकी पश्चिमी सीमा पर बहती है। इस रिजर्व में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पनपथा वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है। यहाँ मौजूद भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा वाली शेष शैया की मूर्ति भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पहचान बाघ के उच्च घनत्व वाले हैबिटेट के तौर पर है। 1993-94 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसे पहचान मिली। यह टाइगर रिजर्व वर्तमान में 135 बाघों का निवास स्थल है। अगला है कान्हा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा रेंज के मैकाल हिल में स्थित टाइगर रिजर्व का विस्तार मध्य प्रदेश के 2 राजस्व जिले मंडला और बालाघाट तक है। भौगोलिक दृष्टि से यह टाइगर रिजर्व दलदली क्षेत्र, घास के मैदान, घने जंगल और नदी वनों के संयोजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इतनी डाइवर्सिफाइड कंडीशंस के चलते कान्हा टाइगर रिजर्व को हमेशा से दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सबसे अच्छा माना जा रहा है। यह टाइगर रिजर्व भी प्रोजेक्ट टाइगर के समय से विकसित पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। वर्तमान में इसमें कुल 105 टाइगर्स होने का अनुमान है। अब बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की। पन्ना टाइगर रिजर्व विंध्य रेंज में पन्ना और छतरपुर जिले में फैला हुआ है। इस टाइगर रिजर्व की खास बात यह है कि यहाँ आपको गोंडवाना काल के पुराने अवशेष देखने को मिल जाएंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व उत्तर मध्य हाईलैंड्स का एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। टाइगर रिजर्व के इलाके में ज्यादातर पठार और घाटियां शामिल हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में फिलहाल कुल 55 टाइगर रह रहे हैं। अगला है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी ढलान में स्थित होने के साथ सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों तक विस्तारित है। इस टाइगर रिजर्व में इंदिरा पेंच प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मोगली अभयारण्य भी शामिल है। रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक में जिस मोगली जंगल का जिक्र आया है वह पेंच टाइगर रिजर्व और उसके आसपास का ही क्षेत्र है। इस टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बहने वाली पेंच नदी इसे 2 भागों में बांटती है। इसके दक्षिण में देश का पहला अंतर्राज्यीय परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है। महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से के वनों को पहले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसे बाद में पेंच के नाम से ही प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क में शामिल किया गया। इसमें लेटेस्ट टाइगर सेंसस के मुताबिक बाघों की कुल संख्या 77 है। अब बात करते हैं संजय धुबरी टाइगर रिजर्व की। संजय धुबरी टाइगर रिजर्व में संजय राष्ट्रीय उद्यान और धुबरी अभयारण्य के अलावा सीधी और शहडोल जिले के बफर क्षेत्र भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित इस टाइगर रिजर्व के दक्षिण में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। यह टाइगर रिजर्व बांधवगढ़, संजय गांधी, गुरु घासीदास, पलामू लैंडस्केप का हिस्सा है। यह देश में उन 4 संभावित बाघों के लैंडस्केप में से एक है जिनके संरक्षण के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है। बनास, महान और उमरारी जैसी नदियां टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती हैं। नवीनतम सर्वेक्षण में इस टाइगर रिजर्व में अभी 16 बाघों के पदचिन्ह मिले हैं। अब बात करते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख उदाहरण है। इस टाइगर रिजर्व के भौगोलिक गठन की बात करें तो इसमें दक्कन ट्रैप, गोंडवाना और मेटामॉर्फिक रॉक शामिल हैं। इस टाइगर रिजर्व को सबसे पहले 1862 में बंगाल लांसर्स के कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने एक्सप्लोर किया था। इसके विशाल पारिस्थितिक और वाणिज्यिक मूल्य को उन्होंने दुनिया के सामने रखा था। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान और 2000 में टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किए गए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में फिलहाल 50 बाघों का आवास है। अगला है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 7वें और देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया गया है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के 3 जिलों दमोह, सागर और नरसिंहपुर तक है। वीरांगना दुर्गावती नाम गोंड जनजाति से संबंधित रानी वीरांगना दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में यहाँ 15 बाघों के फुटप्रिंट्स मिले हैं। इस टाइगर रिजर्व में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ कुल 6 टाइगर रिजर्व हैं। मेलघाट, पेंच, नवेगांव, बोर, तडोबा अंधेरी और सह्याद्री टाइगर रिजर्व। सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अलावा इनमें से सभी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में स्थित हैं। महाराष्ट्र के ये 6 टाइगर रिजर्व हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर रिजर्व मध्य भारत में सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला की दक्षिण शाखा ग्वालीगढ़ पहाड़ियों में स्थित है।
यह महाराष्ट्र के 3 जिलों अमरावती, बुल्ढाना और अकोला में फैला है। इस टाइगर रिजर्व की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर की लॉन्चिंग के समय में ही 1973-74 में की गई थी। मेलघाट एक महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान के साथ साथ महाराष्ट्र का प्रीमियर जैव विविधता रिजर्व भी है। यह क्षेत्र ताप्ती नदी की 5 सहायक नदियों कांदू, खपरा, सिपना, गडगा और डोलर द्वारा ड्रेन्ड है। इसमें 5 संरक्षित क्षेत्र गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट अभयारण्य, नारनाला, अंबबारवा और वान अभयारण्य शामिल हैं। वर्तमान में यहां रहने वाले बाघों की कुल संख्या 57 है। अगला है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। टाइगर रिजर्व का पेंच नाम इसके मध्य से उत्तर दक्षिण दिशा में बहने वाली पेंच नदी के नाम पर पड़ा है। सतपुड़ा रेंज के महादेव हिल्स से निकलने वाली पेंच नदी कन्हान नदी में मिलने से पहले पेंच टाइगर रिजर्व को 2 हिस्सों में बांटती है। यह टाइगर रिजर्व अपने उत्तर में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से जुड़ा है। इसका प्राथमिक क्षेत्र मानसिंह देव वन्य जीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। अभी यहां रहने वाले टाइगर्स की बात करें तो यहां वर्तमान में कुल 48 टाइगर्स रह रहे हैं। अगला है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले में स्थित है। नवेगांव वन्य जीव अभयारण्य, नागजीरा वन्य जीव अभयारण्य, न्यू नागजीरा वन्य जीव अभयारण्य और कोका वन्य जीव अभयारण्य इस टाइगर रिजर्व के हिस्से हैं। यह टाइगर रिजर्व अपने आसपास के टाइगर रिजर्व्स कान्हा, पेंच और ताडोबा टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। इस टाइगर रिजर्व को इन 3 टाइगर रिजर्व के साथ ही बालाघाट, ब्रह्मपुरी, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जैसे प्रमुख टाइगर क्षेत्रों के नजदीक होने के कारण सेंट्रल इंडियन टाइगर पॉपुलेशन का हार्ट कहा जाता है। अभी वर्तमान में यहाँ केवल 11 टाइगर्स के फुटप्रिंट्स मिले हैं। अगला है बोर टाइगर रिजर्व। वर्धा जिले में स्थित बोर वन्य जीव अभयारण्य को 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट लोकेशन है जो पेंच, मेलघाट और ताडोबा टाइगर रिजर्व के बीच प्रवास करने वाले बाघों के लिए महत्वपूर्ण है। यह टाइगर रिजर्व पूर्वोत्तर में पेंच टाइगर रिजर्व से, पूर्व में नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व से, दक्षिण पूर्व में तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से और करहंडला वन्य जीव अभयारण्य से तथा पश्चिम में मेलघाट टाइगर रिजर्व और उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से घिरा है। अगर एरिया वाइज देखें तो यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है जहां अभी कुल 9 बाघ हैं। अब बात करते हैं ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व की। यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। इसमें तडोबा राष्ट्रीय उद्यान और अंधेरी वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं। इसका नाम यहाँ के मूल देवता तडोबा या तारू के नाम पर पड़ा है, जिनकी मृत्यु एक टाइगर एनकाउंटर में हो गई थी। तडोबा झील के किनारे ही भगवान तारू का मंदिर आज भी मौजूद है। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में विशाल और विविध भूभाग के कारण इस क्षेत्र की बाघों की सिग्निफिकेंट आबादी मौजूद है। वर्तमान में यहाँ टोटल 97 टाइगर्स के प्रमाण मिले हैं। अब बात करते हैं सह्याद्री टाइगर रिजर्व की। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के सह्याद्री रेंज में स्थित यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के 4 जिलों सतारा, सांगली, कोल्हापुर और रत्नागिरी तक विस्तारित है। यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित यह पहला टाइगर रिजर्व है। इसमें कोयना अभयारण्य और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। नवीनतम सर्वेक्षण में इस टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर के पदचिन्ह नहीं मिले। महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक में कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है दांडेली अंशी यानी काली टाइगर रिजर्व। यह टाइगर रिजर्व कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। इसमें 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र दांडेली वन्य जीव अभयारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। 2008-9 में इसे अधिसूचित किया गया था। 2015 में इसका नाम बदलकर काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया। 2023 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यहां 17 टाइगर्स के फुटप्रिंट्स मिले हैं। इसके बाद बात करते हैं भद्रा टाइगर रिजर्व की। यह टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट में कर्नाटक के 2 जिलों चिकमंगलूर और शिमोगा जिलों तक विस्तारित है। यह भद्रा नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे सोमवाहिनी, थड़ा बेहल्ला और ओदिरायण हल्ला से घिरी हुई हैं। यहाँ के पर्यटक आकर्षण में होयसल शासन के दौरान बना भक्त मार्कंडेय मंदिर और हब्बे का भवानी शंकर मंदिर शामिल हैं। यह भारत का पहला आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त टाइगर रिजर्व है, जिसने वन्य जीव संरक्षण के लिए ग्राम पुनर्वास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करके दिखाया है। इस टाइगर रिजर्व में रहने वाले टाइगर्स की कुल संख्या 28 है। अब बात करते हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व की। कन्नड़ भाषा में नागरहोल का अर्थ होता है नागधारा। इस टाइगर रिजर्व का नाम भी इससे होकर बहने वाली नागरहोल नामक छोटी नदी के नाम पर पड़ा है। यह टाइगर रिजर्व कर्नाटक के मैसूर और कोडागु जिलों में फैला हुआ है। यह टाइगर रिजर्व साउथ ईस्टर्न साइड से बांदीपुर टाइगर रिजर्व से और साउथ वेस्ट साइड से वायनाड वन्य जीव अभयारण्य से घिरा है। इस हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी रोल है। यह टाइगर रिजर्व 141 बाघों का घर है।
अगला है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। मैसूर जिले में स्थित इस टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्चिंग के समय ही स्थापित किया गया था। यह दक्षिण में तमिलनाडु के मदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य से, दक्षिण पश्चिम में केरल के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से और उत्तर पश्चिम में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान से घिरा है। यह रिजर्व वायनाड पठार में स्थित है, जो अपने दलदलों और वायलों के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व 1986 से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। प्रसिद्ध गोपाल स्वामी बेट्टा मंदिर भी यहीं स्थित है। वर्तमान में यहाँ कुल 150 बाघों का निवास स्थान है। अब बात बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व की। बिलगिरी का मतलब होता है सफेद चट्टान जिसकी चोटी पर मंदिर हो। स्थानीय भाषा में भगवान विष्णु को रंगास्वामी कहा जाता है। इन्हीं दो शब्द से इस टाइगर रिजर्व का ये नाम पड़ा। यह टाइगर रिजर्व कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है। पश्चिमी और पूर्वी घाट के मध्य में स्थित होने की वजह से यह अद्वितीय जैव भौगोलिक आवास बन जाता है। वर्तमान में यहाँ कुल 37 टाइगर्स के रहने के प्रमाण मिले हैं। कर्नाटक के बाद अब बात आंध्र प्रदेश में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो नल्लामलाई की हरी भरी पहाड़ी श्रृंखला में बसा यह टाइगर रिजर्व देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है। इसका आंध्र प्रदेश के 5 राजस्व जिलों में विस्तार है। साल 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के तौर पर पहचान मिली। आंध्र प्रदेश का राज्य विभाजन होने की वजह से टाइगर रिजर्व को भी आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और तेलंगाना में अमराबाद टाइगर रिजर्व के रूप में विभाजित कर दिया गया। इस टाइगर रिजर्व के कोर जोन में 24 गांव हैं, जिनमें 2 प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। यहाँ चेचू और लंबाडा निवास करते हैं। नवीनतम बाघ जनसंख्या में यहाँ कुल 58 बाघ मिले हैं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद 2014 में बने नए राज्य तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं। पहला कवल टाइगर रिजर्व और दूसरा अमराबाद टाइगर रिजर्व। कवल टाइगर रिजर्व दक्कन प्रायद्वीप सेंट्रल हाईलैंड्स का हिस्सा है, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला इस टाइगर रिजर्व का घर है, जो कई तरह के आवासों को अपने में शामिल किए हुए है। कवल टाइगर रिजर्व मध्य भारतीय बाघ लैंडस्केप का सबसे दक्षिणतम पॉइंट बनाता है। इसके पूर्व में इंद्रावती टाइगर रिजर्व और उत्तर में तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व स्थित हैं। 2012-13 में अधिसूचित किए गए इस टाइगर रिजर्व में फिलहाल एक भी टाइगर होने के प्रमाण नहीं है। बात अमराबाद टाइगर रिजर्व की। अमराबाद टाइगर रिजर्व नल्लामला पहाड़ियों में स्थित है, जिसका विस्तार तेलंगाना के महबूबनगर और नालगोंडा जिलों तक है। जैविक महत्व के अलावा इस क्षेत्र का हेरिटेज भी काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जिनमें श्रीशैलम, उमा महेश्वरम, अक्क महादेवी गुफाएं, कादिली वनम और मल्लेल तीर्थम शामिल हैं। 2014-15 में अधिसूचित इस टाइगर रिजर्व में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार केवल 12 बाघ रहते हैं। तेलंगाना के बाद अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं, जो पश्चिम से दक्षिण दिशा में विस्तारित हैं। तमिलनाडु के ये 5 टाइगर रिजर्व हैं सत्यमंगलम, मुदुमलाई, अन्नामलाई, श्री विल्लीपुथूर मेघमलई और कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। सबसे पहले बात सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पश्चिमी और पूर्वी घाट के महत्वपूर्ण इंटरसेक्शन पर स्थित है। यह तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है। उत्तर में यह कर्नाटक में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से, पूर्व और दक्षिण दिशा में ईरोड फॉरेस्ट डिवीजन से और पश्चिम में नीलगिरी से घिरा हुआ है, जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के लिए एक बफर की तरह काम करता है। इस क्षेत्र को नीलगिरी पूर्वी घाट हाथी रिजर्व में भी शामिल किया गया है। 2013-14 में अधिसूचित इस टाइगर रिजर्व में अभी नवीनतम बाघों की संख्या 85 है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तमिल भाषा में मुदुमलाई का मतलब है ओल्ड हिल रेंज। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में है। यह नीलगिरी में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। फ्लोरा और फौना डाइवर्सिटी की वजह से यह सिर्फ बाघों के लिए ही नहीं, बल्कि शिकारी प्रजातियों के लिए भी ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कराता है। इस टाइगर रिजर्व को मोयार नदी काटती है। इस टाइगर रिजर्व के साथ कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व और केरल का वायनाड वन्यजीव अभयारण्य सीमा साझा करते हैं। इसके चलते यह बाघ और हाथी जैसी प्रमुख प्रजातियों के लिए एक बड़ा संरक्षण लैंडस्केप मुहैया कराता है। अब बात अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व सदर्न पश्चिमी घाट के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह तमिलनाडु के 3 जिले कोयम्बटूर, तिरुप्पुर और डिंडीगुल तक विस्तारित है। यह टाइगर रिजर्व ईस्ट में पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व से, साउथ में चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और पश्चिम में एराविकुलम नेशनल पार्क से घिरा है। यूनेस्को ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के करियाशोला, ग्रास हिल्स और मंजम पट्टी को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता दी है। इसे एक एंथ्रोपोलॉजिकल रिजर्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि ये मालासर, मलई, कादर, एरावलर, पुलायार और मुदुअर्स का घर है। अगला है श्री विल्लीपुथूर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व।
साल 2020-21 में अधिसूचित करके तमिलनाडु के नए टाइगर रिजर्व को मुख्य रूप से रिमोट वन्यजीव रिफ्यूजीज को लिंक करने के मकसद से बनाया गया था। यह तमिलनाडु के 3 जिलों मदुरै, विरुधनगर और थेणी तक विस्तारित है। मूल रूप से यह ग्रिजल्ड स्क्विरल वन्यजीव अभयारण्य और मेघमलई वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त करके बनाया गया है। इसके अलावा मेघमलई से ओरिजिनेट होने वाली वैगई नदी को अतिक्रमण से बचाने में यह मदद करता है। इस टाइगर रिजर्व में रहने वाले टाइगर्स की कुल संख्या है 12। अब बात कलकड मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व की। यह टाइगर रिजर्व सदर्न पश्चिमी घाट के तहत तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। इस रिजर्व में 2 निकटवर्ती अभयारण्य कलाकड़ और मुंडनथुरई अभयारण्य के अलावा कन्याकुमारी अभयारण्य का एक हिस्सा भी शामिल है। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी अगस्त्यमलाई इसी टाइगर रिजर्व के कोर जोन में स्थित है। इसके कोर में स्थित अगस्त्यमलाई पहाड़ियों का एक हिस्सा IUCN के तहत आने वाले भारत के 5 केंद्रों में से एक है, जहां पौधों की विविधता और स्थानिकता मौजूद है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में यह टाइगर रिजर्व भी शामिल है। यह पश्चिमी घाट का एकमात्र स्थान है जहां नॉन डिप्टेरोकार्प सदाबहार जंगल और 8 महीने तक वर्षा वाला मौसम देखने को मिलता है। तमिलनाडु के बाद अब बात पड़ोसी राज्य केरल की, जहां 2 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। इनमें पहला टाइगर रिजर्व है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और दूसरा है पेरियार टाइगर रिजर्व। पहले बात पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की। पश्चिमी घाट के अन्नामलाई लैंडस्केप में यह टाइगर रिजर्व केरल के पलक्कड़ और थ्रिसूर जिलों तक विस्तारित है। यह विश्व के जैव विविधता के हॉटस्पॉट में से एक है। टाइगर रिजर्व की जैविक समृद्धि, वन्यजीव बहुतायत और सुंदरता इसे पूरे पश्चिमी घाट में सबसे आकर्षक जगह बनाती है। इस टाइगर रिजर्व में कई जनजातियों का आवास है, जिनमें कादर, मालासर, मुदुअर और माला मालासर जैसी प्रमुख जनजातियां शामिल हैं। अगला है पेरियार टाइगर रिजर्व। केरल का यह दूसरा टाइगर रिजर्व है जो इडुक्की जिले में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व के उत्तरी किनारे पर मंगला देवी कन्नगी मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पन मंदिर भी यहीं स्थित है। तमिलनाडु को सिंचाई की सुविधा के लिए 1895 में पेरियार नदी पर एक बांध बनाया गया, जिसके चलते आसपास के 26 वर्ग किलोमीटर में एक झील बन गई। 1899 में इस झील और बांध के आसपास के जंगलों को मिलाकर पेरियार झील रिजर्व का रूप दे दिया गया। 1950 में इसे पेरियार अभयारण्य, 1982 में राष्ट्रीय उद्यान और 1978 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। दोस्तों, तो इसी के साथ भारत के सभी टाइगर रिजर्व का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको एक सवाल का जवाब देना है, भारत के सबसे पूर्वी छोर पर कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।